अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर। आज हम ब्लेंडिंग को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि ब्लेंडिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और किस लिए करते हैं। बेसिकली ब्लेंडिंग जो है वो दो शेप्स का मिनिमम टू शेप्स की मर्जिंग है विद कलर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल, हमने एक शेप क्रिएट किया हुआ है सर्किल, और एक शेप हम क्रिएट कर लेते हैं रेक्टेंगल। इसमें मिनिमम आपको दो शेप रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम आप जितने इसमें शेप रखना चाहें उनको हम ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ब्लेंडिंग विद शेप्स एंड शेप्स विद कलर भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैंने एक का जो कलर है वो रखा हुआ है रेड, और रेक्टेंगल का कलर मैंने येलो रखा हुआ है। अब इनको हमने ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बेसिकली करता है क्या है कि ग्रेजुअली जो रेक्टेंगल है इसको कन्वर्ट करते करते वो सर्किल में कन्वर्ट कर देगा। ये अगर वहां से स्टार्ट, टॉप से स्टार्ट करें, तो जो सर्किल है वो ब्लेंड होते होते रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा विद कलर। क्योंकि हमने इस वक्त दोनों में कलर दिया हुआ है, एक में रेड दिया हुआ है, एक में येलो दिया हुआ है। तो अब इनको ब्लेंड करके देखते हैं। इसके लिए हमने दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सेलेक्ट करके शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं, और प्रॉपर टूल को सेलेक्ट करके भी। ब्लेंडिंग का जो शॉर्टकट है वो W है। अब हम W प्रेस करेंगे तो आपका ब्लेंडिंग टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर हम अपनी टूल बार में जाएं तो हमें ये ब्लेंडिंग टूल यहाँ मिलेगा। आई ड्रॉपर से नीचे ब्लेंडिंग टूल, इसका शॉर्टकट W आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको W प्रेस किया तो ये ब्लेंडिंग टूल का इंडिकेशन या आइकन बना हुआ आ गया। अब आपने एक क्लिक करा सर्किल पे, और दूसरा क्लिक जो है वो हमने रेक्टेंगल पे किया। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें, अब जो हमारा ऑरेंज कलर था वो ग्रेजुअली ब्लेंड होते होते येलो में कन्वर्ट हो गया, और कलर में। और इसी तरह शेप भी जो है वो हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसको, ये हमने किया है टू कलर्स में या टू ऑब्जेक्ट के साथ, कंट्रोल Z करते हैं, हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ ये रखा। थर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने स्टार ले लिया है। अब स्टार को जो है वो मैं कोई और कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ रख लिया। अब सर्किल जो है वो स्टार में, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो, और रेक्टेंगल है वो स्टार में कन्वर्ट हो। अच्छा, इस तरह हम इसको वापस इससे भी लिंक कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि हम इसको, अब बिल्कुल हम बेसिक, क्योंकि हम आज इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक देखेंगे कि ब्लेंडिंग कैसे होती है। तो आपने W प्रेस किया ब्लेंडिंग टूल लेने के बाद, आपने क्लिक किया सर्किल पे, सर्किल टू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टू स्टार। अब देखिए, थ्रू कलर जो है वो शेप चेंज हो रहा है, और स्टार टू सर्किल। तो ये इस तरह आपके पास ये ब्लेंडिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट विद कलर ब्लेंड हो रहा होता है। अब इसको हम हटाते हैं, और इसमें और वेरिएशन लेके आते हैं। वो किस तरह कि इसके शॉर्टकट्स पे भी आते हैं कि शॉर्टकट्स के थ्रू किस तरह ब्लेंड करेंगे। कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को आप दूर दूर रखें, आप इनसाइड भी रख सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्किल रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर मैंने एक स्टार क्रिएट कर लिया फ्रॉम सेंटर। एक स्टार का कलर जो है वो मैंने येलो दे दिया। ठीक है, अब जो स्टार है वो ग्रेजुअली ब्लेंड हो जाए रेड से। आप थ्रू शॉर्टकट कैसे करेंगे? आपको मैं पहले बताया था कि W जो है वो उसका शॉर्टकट है टूल को एक्टिव करने का। अब विदाउट टूल एक्टिव किए हुए हमने इन दोनों को एक दूसरे से ब्लेंड करना है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कोई और कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ नहीं है, तो इसलिए हम कंट्रोल A भी कर सकते हैं। कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के बाद जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ऑल्ट B। B फॉर बुक। कंट्रोल ऑल्टर B जब मैं प्रेस करूंगा, तो देखिए अब ये जो आपका स्टार है वो उससे आपके रेक्टेंगल से ब्लेंड हो गया है विद कलर। अब अगर मैं इस स्टार को उठा के मूव करता हूँ, तो देखिए क्या होता है।
देखिए स्टार पकड़ के मूव करेंगे इसको हम। ये देखिए अगर मैं मूव करके यहाँ ले आता हूँ तो वो पूरी की पूरी ब्लेंडिंग उसके साथ मूव होके आएगी। इवन अगर मैं इसके जो शेप्स है उसको चेंजिंग करूंगा तो देखिए आपकी ब्लेंडिंग में भी चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्टर बी जो है वो ब्लेंडिंग का शॉर्टकट है। ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल सी ब्लेंडिंग है। अच्छा, ब्लेंडिंग आपकी जो है वो फिल पे भी हो सकती है, स्ट्रो आउटलाइन वो क्लोज पाथ और ओपन पाथ दोनों पे भी हो सकती है। जैसे इस वक्त ये क्लोज पाथ था, अगर हमने ओपन पाथ की फॉर्म में करना है, जैसे मैंने एक लाइन ऊपर ड्रॉ की है, इसका कलर मैंने दे दिया, पहले येलो फिल कर देते हैं, स्ट्रोक कर दिया, फिर इसी का मैंने इसी लाइन की मैंने ऑल्ट और शिफ्ट से कॉपी ली और इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक का कलर। अगेन हमने दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट बी, ब्लेंड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ इसके आगे और वेरिएशन देखते हैं। तो जब मैंने दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट बी किया तो उसने उसको बिल्कुल प्रॉपरली इसको ब्लेंड कर दिया। कंट्रोल जेड। अब हम क्या करते हैं, डब्ल्यू प्रेस करके इसके टूल को एक्टिव करते हैं और जो येलो लाइन है उसके मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करा और जो बॉटम लाइन है उसके राइट पे क्लिक करा तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट बन के आ गया। कंट्रोल जेड। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए ये ट्विस्ट होता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट होते हुए आपके पास कलर विद लाइंस अपीयर हो रहा है। अब थोड़े से इसके हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक करा, स्ट्रेट आपके पास ये ब्लेंडिंग हो गई है। अच्छा, अब आते हैं इसके ऑप्शंस में। वो ऑप्शंस कहाँ से अपीयर होंगे, हम जब इस ब्लेंडिंग टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ये ऑप्शन आपके पास अपीयर हो गए। प्रीव्यू ऑन कर लिया करें कि आपको जो भी हम चेंजिंग ला रहे हैं वो नजर आए। अच्छा, यहाँ आपके पास दिया हुआ है ये स्मूथ कलर। अच्छा, स्मूथ कलर को अगर आपने और ज़्यादा स्मूथ करना है तो मैं कैंसिल करके इनके जो आपके पास जो लाइन है उसकी जो मैं लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ कि उसको भी थिक किया, इसको भी मैंने थिक कर लेते हैं तो देखिए स्मूथनेस और क्लियर हो गई। क्योंकि वो हेयर लाइन पे था इसलिए उसमें हल्के हल्के गैप्स आ रहे थे। ठीक है, अगर आपने स्मूथ कलर के थ्रू ब्लेंडिंग करनी है तो थोड़ा सा इसको इसके जो कलर्स हैं उसको आप इसकी जो आउटलाइन है उसको कलर दे देंगे तो ये स्मूथ कलर में आ जाएगा। अगेन इसमें भी हम तीन अलग अलग कलर्स में, तीन या चार जो भी है उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं। वो कैसे, हम इसको कंट्रोल जेड करके पीछे आते हैं। ये मैंने येलो से ग्रीन किया हुआ था, ऑल्ट से कॉपी ली, इसको मैंने ब्लू कर लिया, ऑल्ट से एक और कॉपी ली, इसको हमने पर्पल कर लेते हैं या पिंक। ठीक है, अब सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्टर बी। अगेन उनके जो कलर्स हैं उनको हमने तो ये ब्लेंडिंग आपके पास इस फॉर्म में अपेयर हो गई है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी आप वो ले सकते हैं। इवन अगर आपने दिखाना है कि ये जो ऊपर वाला हमारा, आप ज़रा थोड़ा सा इसके हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं, इसकी थिकनेस मैं ज़्यादा कर देता हूँ। तकरीबन हम इसको ले लेते हैं 16 और ये हम 1 रखते हैं। अब दोनों को मैंने ब्लेंड किया, कंट्रोल ऑल्टर बी, ये ब्लेंड हो गया, स्मूथ कलर में ब्लेंड हो रहा है। डबल क्लिक करके आपने इसके ऑप्शन को एक्टिव करा तो यहाँ आपके पास पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो स्मूथ कलर आ रहा है। तो स्मूथ जो होता है वो उसको ग्रेजुअली स्मूथ कलर में ब्लेंड कर देता है। अगर मैं इसको स्पेसिफाइड स्टेप्स में क्लिक कन्वर्ट करता हूँ और प्रीव्यू ऑन कर लिया करें तो मतलब क्या है कि इस वक्त जो ये ब्लेंडिंग हो रही है वो 183 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 20, तो ये और ओके कर लिया तो ये एक्चुअल में 20 नहीं है 22 होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाले को मिला के हम जो है वो 22 बनेंगे। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि ये ग्रेजुअली जो है हमारा कलर, वो सॉरी जो भी कलर विद ऑब्जेक्ट है वो थिक से होते 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 थिन में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉटम वाला जो लाइन है वो बिल्कुल थिन है।
तो इसमें कलर भी मर्ज हो रहा है और लाइन भी जो है वो आपकी थिक टू थिन हो रही है। ठीक है, डबल क्लिक। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10 चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, 8। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक ऊपर और एक नीचे है। तो हमेशा जब भी आपको क्वांटिटी चाहिए हो उससे 2 लेस कर दे, क्योंकि आपके पास एक टॉप और बॉटम पे है। तो 14 का मतलब है हम 12 लेंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लिया करें। ये आपके पास करंट है और ये प्रीवियस है। तो स्पेसिफाइड स्टेप्स में आपके पास ये स्टेप 12 इस तरह पेयर हो जाएंगे। तो ये एक ये ऑप्शन भी है कि आपने ऊपर वाला जो रखा है हमने उसको थिक रखा है, नीचे वाले को थिन रखा हुआ है। इसी तरह हम दोनों को एक ही लेवल पे रख सकते हैं। या आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जी इसको भी मैं कर देता हूँ 1, और ये भी हम 1 कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखाना ये था कि जी ये जो दोनों लाइंस हैं इनके इन बिटवीन, मतलब ये जो डिस्टेंस है इन बिटवीन 20 और फर्दर लाइंस अपेयर हो जाएं, 20। ठीक है, याद रखिएगा मैंने 20 कह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोल ऑल्टर बी से हमने शॉर्टकट के थ्रू इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद डबल क्लिक किया ब्लेंड टूल पे, और फिर यहाँ हम स्मूथ कलर के बजाय स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाएंगे। मैंने कहा 20, तो मीन्स क्या है कि यहाँ पर हम 18 टाइप करेंगे और प्रीव्यू ऑन कर लें। तो ये टोटल जो आपके पास है वो 20 जो है वो लाइंस अपीयर हो गई हैं, 20। ठीक है, और इनमें डिस्टेंस जो है वो इवनली फॉर्म में आ रहा है। ठीक है जी, कंट्रोल जेड। आप इसी चीज को एक और देखते हैं, स्पेसिफाइड स्टेप्स इसके अंदर था, स्पेसिफाइड डिस्टेंस, सॉरी स्टेप्स हम कर चुके हैं, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में ये है कि इसमें हमने इसको ब्लेंड करा, कंट्रोल ऑल्टर बी, ये हो गया। डबल क्लिक करा, डिस्टेंस पे आ गया, रिव्यू ऑन किया, मैंने कर दिया कि 0.5, 0.5 mm तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं 10। देखिए, तो 10 mm का जो है वो डिस्टेंस आ जाए। अब उस 10 mm के डिस्टेंस में जितने भी लाइंस बीच में बन रही हो, लेकिन हर एक के दरमियान जो गैप होगा वो 10 mm का होगा। ये बहुत यूज़फुल होता है जब हम कोई डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ पैटर्न बनाना है जिसमें हमें डिस्टेंस जो है वो एक अकॉर्डिंग चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, कि भाई 1 इंच का या हाफ इंच का एक एक दूसरी लाइन के दरमियान गैप हो। तो यहाँ से फिर हम स्पेसिफाइड डिस्टेंस के थ्रू काम करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने इसको यहाँ से डिस्टेंस देके ओके कर दिया। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।